नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मनी माजरा चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनी 24x7 जल आपूर्ति परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम में अमित शाह ने शिरकत की है। क्या कुछ कहा, आपको भी सुनवाते हैं। साथ जोर से बोलिए जरा, दोनों हाथ उठाकर। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित महामहिम श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, संसद में मेरे साथी भाई सतनाम संधू जी, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो तपन डेका जी, कुलजीत सिंह संधू जी, जिनके अथक प्रयास के कारण आज ये योजना साकार हुई है, ऐसी हमारी पूर्व सांसद बहन किरण जी जरा आगे आइए, एक बार जोर से ताली बजाइए किरण जी के लिए, क्योंकि जब वो सांसद थी तब लगातार प्रयास कर रही थी ये प्रोजेक्ट के लिए। शुरू भी उनके समय में ही हुआ और मुझे आनंद है कि आज जब उद्घाटन हो रहा है, इसका फल मिल रहा है, तब भी वो मंच पर उपस्थित है। श्री राजीव वर्मा जी, श्री अनिंदिता मित्रा जी और आज इस समारोह में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। भाइयों और बहनों, एक छोटा सा कार्यक्रम है, परंतु मैं जानता हूं 1 लाख की आबादी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पानी हम सबके जीवन में प्राण होता है और पानी के बगैर का जीवन असंभव है। पानी जब दूषित हो, जरूरी मात्रा में उपलब्ध न हो, तो जीवन में अनेक कठिनाइयां और रोगों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज से ये पूरे क्षेत्र के लिए 24 घंटा 365 दिन सबसे आधुनिक फिल्टर प्लांट में फिल्टर किया हुआ पानी आप सबको मिलने की शुरुआत हो रही है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। चंडीगढ़ में शुरू से ही पानी, सीवर, स्टॉर्म वाटर, इसकी 100% सुविधाएं बनाई गई थी, परंतु कोई भी सुविधा आप बनाते हैं, कितने साल तक सुचारू रूप से चल सकती? आबादी बढ़ती जाती है, पाइपलाइनें पुरानी होती हैं, पानी की गुणवत्ता कमजोर होती है, तो फिल्ट्रेशन प्लांट को और आधुनिक बनाना पड़ता है, नई पाइपलाइनें बनानी पड़ती है और पानी की उपलब्धता भी बढ़ानी पड़ती है। ये सभी को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के लिए आज जो योजना का उद्घाटन हुआ है, 24 घंटा पानी आप सभी को उपलब्ध होगा। मोबाइल में आज से बहनों को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको काम हो, नल चालू कर दीजिएगा, पानी उपलब्ध होगा। कोई टैंकर नहीं होगा, पहला मजला हो या चौथा मजला, जरूरी प्रेशर के साथ मनी माजरा के पूरे क्षेत्र में 1 लाख लोगों को पानी मिलने की आज से शुरुआत हो रही है। लगभग 75 करोड़ इसके पीछे खर्च हुआ है। 1 लाख से ज्यादा आबादी को इसका फायदा मिलेगा और 855 एकड़ में फैली हुई ये बस्ती आबादी 22 किलोमीटर नई पाइपलाइन से अब 24 घंटा पानी की उपलब्धता होगी। जब पानी 24 घंटा देना होता है तो स्वाभाविक है अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाए पड़ते हैं। यहां पर 2 विशाल रिजर्वायर्स बनाकर 24 घंटे की उपलब्धता सुनिश्चित कर दिए हैं और
स्मार्ट मीटर लगाने से लीकेज का खर्च भी अब आप पर नहीं आएगा। घर में भी लीकेज है तो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा और वीएफडी पंप्स लगाकर भी इसको प्रेशर ढंग से आए, इस सारी व्यवस्थाओं को किया है। भाई और बहनों, जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तब से ही इन्होंने स्मार्ट सिटी योजना को लागू कर हमारे शहरों को, इसका जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया और सबसे पहली शहरों की जो सूची घोषित की गई उसमें हमारा चंडीगढ़ था और अब तक भारत सरकार चंडीगढ़ में 1000 करोड़ से ज्यादा केवल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खर्च कर रही है। और केवल शहर नहीं, जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश के स्वच्छ पानी हर नागरिक को उपलब्ध हो, हर घर के अंदर नल से जल पहुंचे, इसका प्रबंध हो, इसके लिए एक योजना मोदी जी अपनी दूसरी टर्म में लेकर आए और आज मैं कह सकता हूं 15 करोड़ घरों में 7 साल के कम अंतर में 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का काम पूरा हो गया है। देश के 74% 74% घरों में पीने का पानी स्वच्छ उपलब्ध हो गया है। और आंकड़े देखिए, ये नल से जल योजना, जल जीवन मिशन योजना शुरू होने के बाद डायरिया संबंधित मृत्यु में देश में 3 लाख की कमी आई। आप एक बात समझिए, ये योजना के पहले डायरिया संबंधित मृत्यु 4 लाख होते थे और अब उसमें 3 लाख की कमी आई है। लगभग 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचा और 3 करोड़ कनेक्शन तो 2023 में दिए गए। और मैं आपको विश्वास देता हूं, मोदी 3 का कार्यकाल समाप्त होने के पहले देश के हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का प्रबंध प्रधानमंत्री जी पूरा कर चुके होंगे। भाई और बहनों, जहां तक चंडीगढ़ का सवाल है, स्मार्ट सिटी कंसेप्ट के तहत चंडीगढ़ को हमने संवारने का काम किया है। 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करे हैं, 20 एकड़ जमीन में घन कचरे को साफ करने की व्यवस्था की है। चंडीगढ़ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर ट्रैफिक को हमने नियमित करने का काम किया है, जिससे ट्रैफिक के उल्लंघन के 40% केस कम हुए और घातक सड़क हादसों में 31% की कमी आई है। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने चंडीगढ़ के विकास के लिए ये 10 साल में टोटल 30,000 करोड़ का खर्च किया है। 29,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में और 500 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए अलग से काम करने का योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। भाइयों और बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब आप सभी को बताने चाहता हूं, ये 10 साल 2014 से 24 के 10 साल हमारे देश के विकास के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाले 10 साल हैं। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर मोदी जी ने परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया। ये 10 साल में राष्ट्र ने अनेक प्रकार की उपलब्धि हासिल की है। चंद्र पर तिरंगा पहुंचाना हो, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मुंह तोड़ जवाब हमारे दुश्मनों को देना हो, या धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा भारत का हिस्सा बनाना, चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे रोड का जाला बुनकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, चाहे अंग्रेजों के जमाने रेलवे स्टेशन को नया बनाना हो, हर क्षेत्र में विकास का एक नए नजरिए वाला अनुभव इस देश की जनता ने किया है। स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, अनेक प्रकार के इनिशिएटिव ने
भारत को आज दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम किया है। और इसी का कारण है कि सतत तीसरी बार 60 साल के बाद सतत तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मनसा में आपको बताते चले कि तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है और सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह, फिल्मी अदाकारा निर्मल ऋषि और मेहरून गायक राज बराड़ की पत्नी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। इस अवसर पर सिद्धू मूसेवाले के पिता ने प्रोग्राम में आई हुई लड़कियों को संधारा देकर सम्मानित किया है। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਧਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਾਡਾ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੋੜ ਧੀਆਂ ਸਰਜੀਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੰਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਪੂਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਭਰਾ ਦੇ ਪੈਰੇ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁੜੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 35 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਈ ਹੋਵਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੇਕੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਲਵੀਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਧਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से रावी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन खतरे की कोई भी बात नहीं है। अमृतसर सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा से सटी रावी नदी में जलस्तर बढ़ गया। रावी नदी में पहले ही की तुलना में अगर बात की जाए तो 3 से 4 फीट जलस्तर बढ़ गया है। तो वहीं किसान खेती करने के लिए नावों के जरिए रावी नदी पार करने जा रहे हैं। नाव के नाविक ने बताया कि पानी का स्तर बढ़ा है, लेकिन अभी कोई भी खतरा नहीं है। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ? 3-4 ਫੁੱਟ ਵਧਿਆ ਜੀ। 3-4 ਫੁੱਟ ਵਧਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਲਟੂਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੀ ਪਲਟੂਨ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੋਈ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਜੇ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਵਧੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। नीलो कॉलोनी में कुछ लोगों ने फिल्म स्टाइल में घर का सामान बाहर फेंक दिया है, जिसके बाद में महिला ने शोर मचाया और पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए हैं। इस दौरान विधायक राजेंद्र पाल कौर चीना भी मौके पर मौजूद रहे और पुलिस को मामले की जांच करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी। ਇਹ ਜੀ ਹੋਇਆ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਪੂਰੇ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਲਾ ਖਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਭਰਜਾਈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਦੇ 25-30 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਵਰ ਟਰਨ ਦੇ ਲੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਵਰ ਟਰਨ ਦੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਢਿੱਲ ਵਜਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 20-25 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੜੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम करवाया, जिसमें कई जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। जहां पर आपको बताते चले कि खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार करने की योजना के तहत फेडरेशन ऑफ इंडिया इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। वहीं प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए नोडल ऑफिसर अरजीत ने बताया कि आपको बताते चले कि 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करने जा रहा। भारत सरकार का उद्देश्य इस प्रोग्राम के तहत साइकिलिंग के बेहतर से बेहतर खिलाड़ी तैयार करना है। रणजीत सिंह ने बताया कि चुने गए खिलाड़ी फाइनल के लिए दिल्ली जाएंगे और वहां से चुने गए खिलाड़ियों को देश की अलग अलग एकेडमी में भेजा जाएगा और उसका सभी खर्च भारत सरकार उठाएगी। नोडल अफसर लगाया मैंने पंजाब का साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया करा रही है। इसका मुख्य मकसद ये है कि जो मानयोग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वालों 2036 की ओलंपिक्स जी है इंडिया की मेजबानी करने का जो प्लान है वो मुताबिक असी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपराला है कि वध तो वध जोड़े नौजवान बच्चे ने जिन्हों की उम्र 12 तो 14 साल लड़के लड़कियां ने उन्होंने जोड़ा है स्पोर्ट्स ਨਾਲ जोड़िया जाए, विशेष तौर पर साइकिलिंग ਨਾਲ जोड़िया जाए। ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 3-3 4-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਸਕਣ। गुरु नानक नगर में आपको बताते चले कि एक पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया है। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे सिविल अस्पताल खन्ना में भर्ती कराया गया। महिला की हालत स्थिर बनी हुई है और डॉक्टर ने उसे लुधियाना रेफर कर दिया है। पीड़िता की बहू और डॉक्टरों ने पूरे मामले की जानकारी भी दी है। सर मेरा सहुरा घर च परेशान करते पैसे लैके, पैसे दो सस को लेके पैसे कम करके जिन्हें घर का काम करके पैसे कमा के लेके उन्हें कहना मेरे हाथ तो 10 दिन हो गया जो घर बैठने कहना मैंने पैसे दो, पैसे मंगता, पैसे पिछले लड़ाई हो गई, पिछली गल्ला बोलता मेरा कोई नहीं, मेरे सारे मर गए। फिर आ गई मैनू बोलता मैंने रोटी पानी नहीं दिंदे, इदा नहीं करते हैं चंगी तरह। पैसे की डिमांड क्यों करता, कोई नशा पैसे की डिमांड ता करते मैनू घर बैठे नु खा, घर बैठा भी नहीं खाता हैगा रोटी। अच्छा सर एक पेशेंट आया अपने को निर्मल कौर वाइफ ऑफ हरभजन सिंह 50 ईयर ओल्ड फीमेल कि ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ? ਸਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੇਸ ਤੇ ਆ, ਨੱਕ ਤੇ ਆ, ਮੈਂਡੀ ਉੱਪਰਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਬਾੜੇ ਤੇ ਹੈ, ਲੱਤ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਫੇਸ ਤੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸੀ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। खबर नंगल से है, जहां पर श्री आनंदपुर साहिब के गांव अजौली के पास हुए हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि अजौली के पास में डिलीवरी करने वाली गाड़ी ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रही बोलेरो से टकरा गई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंची SSF की टीम ने घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया है।
ਅਜੋਲੀ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਉਤਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 108 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਅਜੋਲੀ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੰਗਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੋਲੀ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਹਾਦਸਾ ਇਹ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬੜੀ ਵੱਜਿਆ, ਹਾਂ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਣਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਆਰਬੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਟੈਂਪੂ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ? ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੱਟਾ ਚੋਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ? ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਚੌਥਾ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਹਾਥੀ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆਰਆਰਬੀ ਵਾਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦਾ ਤਾ ਟੈਂਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਾਥੀ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਅਣਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਰਆਰਬੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਟੈਂਪੂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਾਡੀ ਜੀ ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ? 4 ਬੰਦੇ ਆਰਆਰਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਆਰਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਦਾ ਜੀ ਹਾਥੀ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੰਗਲ ਜੀ। गुरु तेग बहादुर कॉलोनी उपली रोड संगरूर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक घर पर ईंटों और पत्थरों से हमला किया गया है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि 15 से 20 लोग एक घर पर ईंट पत्थर बरसा रहे हैं। और इस विषय पर जब पीड़ित परिवार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि करीब 4 बजे तक कुछ लोग घर के अंदर ईंट पत्थर चलाने लगे जबकि घर में सिर्फ महिलाएं मौजूद थी। उन्होंने बताया कि हमने बड़ी मुश्किल से अपनी और अपने बच्चे की जान बचाई। उन्होंने कहा कि जब हमने इस मामले की शिकायत संगरूर पुलिस स्टेशन में की तो पुलिस हमारी बात सुनने के बजाय उनकी बात सुन रही है। इस मौके पर जब थाना सदर संगरूर के एसएचओ से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਰੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਵੀ ਆਹ ਰੋੜੇ ਕਿੱਧਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਫੇਰ ਰੋੜੇ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡ ਤੇ ਚੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਖੇਤ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰੋੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਹੈਗਾ ਲਹਿਰ ਗਾਗਾ ਜੀ, ਉਹ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਾਫੀ ਰੋੜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਢਾਹੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਝੌਰ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਣਪਛਾਤੇ 10-12 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਤੇ 5-4 ਬੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।